साउथ पैसिफिक के जो आइलैंड्स वगैरह थे, वहां पे लोगों का ये मानना था कि जो भी बीमारी आती है आपके अंदर, मतलब हमारे अंदर जो भी कोई बीमारी आती है, अगर किसी ने कन्फेशन नहीं किया तो पेशेंट विल डाई। पेरेंट्स का किया हुआ बच्चों को मिलता है, तो अगर पेरेंट्स के अच्छे कर्म होते हैं तो उनका बच्चा बीमार होगा। तो ये जो पेनफुल इवेंट्स होते हैं हमारी लाइफ के, जो इमोशंस है, वो कैसे आते हैं, वो गॉड डॉक्टर ह्यूलेन, जो एक स्पिरिचुअल लीडर एंड रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट थे, इतनी इल पेशेंट्स थे एंड बेसिकली वो मतलब कुछ मर्डरर्स थे, कुछ रेपिस्ट थे, इस किसी भी पेशेंट से पर्सनली नहीं मिले। एंटायर वार्ड पूरा का पूरा ठीक हो गया। होपोनोपोनो का अगर लिटरली मतलब समझना है ना, तो इसका लिटरली मतलब है कि आपको इस बात को समझना है कि हर प्रॉब्लम की जड़ फंसी हुई है, 2019 में फंसी हुई है वो अभी तक। ये जो टेक्निक है ना, ये इतनी हायर पावर के साथ कनेक्टेड है ना, ये आपको ना लाइफ में किसी भी एंगल में, किसी भी एरिया में हील करने में मदद करता है। एंड दैट इज द रीजन मैं अभी भी बोल रही हूँ, मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं कि मैं ये नहीं कहती कि दुनिया बदल जाएगी, बट आप बदल जाओगे। आप ये मानते हो कि पुराने जमाने में या आज के जमाने में बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, करेक्ट, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। तो इसी तरह कुछ कंट्रीज पे, कुछ आइलैंड्स पे, कुछ जो ट्राइब्स कम्युनिटीज होती हैं, सबके अपने अपने कुछ रिचुअल्स होते हैं। तो अगर एज ए रिचुअल बात करें तो कुछ साउथ पैसिफिक के जो आइलैंड्स वगैरह थे, वहां पे लोगों का ये मानना था कि जो भी बीमारी आती है आपके अंदर, मतलब हमारे अंदर जो भी कोई बीमारी आती है, उसका एक कारण हो सकता है, दैट इज एंगर, गुस्से के थ्रू आती है। और अगर आप 2 या 3 दिन तक गुस्सा रहे हो तो आपको बीमारी आएगी ही आएगी। ये वहां के कुछ लोकल लोगों का कहना था। तो बेसिकली वो क्या मानते थे, वो इस थेरेपी को ना एक कन्फेशन मांगते थे। तो वो ये कहते थे कि अगर फैमिली में से फैमिली में किसी इंसान को अगर गुस्सा आया है, तो या तो पेशेंट उसको कन्फेस करेगा या फैमिली कन्फेस करेगी, ओके, विद इन 2 या 3 डेज। और अगर किसी ने कन्फेशन नहीं किया तो पेशेंट विल डाई। ये उनका रिचुअल था। तो आप समझ रहे हो आज हम कितना लाइटली लेते हैं ना एक एंगर को अंदर रख के, ठीक है, स्पेशली फीमेल्स, है ना, सदियों से चला आ रहा है, 5 साल से गुस्सा मन में लिए बैठे हैं, किसी के लिए खराब चीजें, अपने लिए खराब, अपने को दोष देना, गिल्ट करना। तो ये हमारी हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट करता है। सिमिलरली, जैसे मैंने अभी इस आइलैंड की बात करी, सिमिलरली एक हवाइन जो लोग थे, हवाइन वाले आइलैंड पे जो लोग थे, उनका भी अपना एक बिलीफ था। उनका बिलीफ ये था कि फादर की जो गलतियां हैं, जैसे हम भी बोलते हैं ना कि पेरेंट्स का किया हुआ बच्चों को मिलता है, तो अगर पेरेंट्स के अच्छे कर्म होते हैं तो वो बच्चों तक भी जाते हैं। तो वो लोग भी मानते थे कि जो पिता की गलतियां हैं उसका असर बच्चों पे भी पड़ता है, और अगर पिता ने गलती करी है, कोई पाप किया है, कोई गलती करी है, तो उसका बच्चा बीमार होगा, ऐसा वो लोग मानते थे। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली कुछ रिचुअल्स है। सिमिलरली, जैसे अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल, इसको और सिंपल भाषा में समझते हैं कि लाइफ में ना आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कभी कभी या बहुत बार हमें बहुत सारे ना ऐसे चीजें फेस करनी पड़ती हैं जो हमें बहुत दिल दुखाती हैं। और ये जो दिल दुखाने वाले इवेंट्स होते हैं ना, और जो झगड़े होते हैं या जो चीजें दिल दुखाने वाली होती है, आपने नोटिस किया होगा अक्सर आपके करीबी लोग होते हैं। तो उनके एक्शन से आप दुखी होते हो, उनके एक्शन से आपको तकलीफ होती है, करेक्ट। अब वो या तो आपके किसी पार्टनर ने चीट किया हो, या किसी दोस्त ने आपका भरोसा तोड़ा हो, या किसी ने आपको एक ऐसा ब्लेम कर दिया हो जो आपके लिए था ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये पेनफुल इवेंट्स ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रह जाते हैं। तो ये जो पेनफुल इवेंट्स होते हैं हमारी लाइफ के, जो इमोशंस है, वो कैसे आते हैं, वो गुस्से के थ्रू आते हैं, राइट। वो रिवेंज की डिजायर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो रिसर्च ये कहता है कि ये जो इंटरपर्सनल हर्ट फेस करता है ना, हम लोग जो करते हैं बेसिकली, ये क्यों एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि हम अनफॉरगिवनेस को एक्सपीरियंस करते हैं। वो जो इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में हुए हैं ना, हमें उन्हें माफ ही नहीं करना, हम माफ नहीं करना चाहते, हम जल्दी से माफी नहीं दे पाते, ना सामने वाले को ना खुद को। तो जो अनफॉरगिवनेस है ना, वो एक स्ट्रेस रिएक्शन के रूप में देखा जाता है। तो लेकिन एक ऑल्टरनेटिव ये हो सकता है कि आप खुद को माफ करो और सामने वाले को भी माफ करो, राइट। तो फॉरगिवनेस में एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जो आपके नेगेटिव इमोशंस को
पॉजिटिव इमोशन जैसे मतलब एम्पैथी है, सिंपैथी है, प्यार है, इसको रिप्लेस करने में मदद करता है। करेक्ट। तो स्टडीज ये भी कहती हैं कि आप जब किसी को माफ करते हो, और सबसे पहले अगर आप खुद को माफ करते हो, तो आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। करेक्ट है। सो ये जो होपोनोपोनो है ना, इट्स अ ब्यूटिफुल एंड स्ट्रांग कॉन्सेप्ट जो इसी बात पर बेस है कि जो हमारा कॉन्शियसनेस जहां से शुरू होता है, हमारे पास वो पावर है कि हम अपनी जो रियलिटी है ना, जो चीजों को ब्लॉक किए हुए हैं, जो इश्यूज है, उनको हम मिटा सकते हैं। क्योंकि ये जो प्रेयर है, ये जो प्रैक्टिस है, जो हीलिंग प्रैक्टिस है, ये हमें कनेक्ट करती है हमारे खुद के साथ भी पहले, और उसके बाद दूसरों के साथ। यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट? तो हमें इसका जो बेसिक पहलू है वो हमें इसको एक्चुअली ऐसे समझना है। जब इस तरह के रिचुअल्स होते हैं, अब जाहिर सी बात है कि कोई प्रैक्टिस करता है, कोई रिसर्च करता है, तो हमें जब पुरानी मेडिसिन्स हैं या पुराने रिचुअल्स हैं, हम उन्हीं में से कुछ नई नई प्रैक्टिसेस लेकर आते हैं। सिमिलरली, सो देयर वाज वन ऑफ द डॉक्टर कॉल्ड डॉक्टर ह्यूलेन, जो एक स्पिरिचुअल लीडर एंड रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस मेथड को हीलिंग, हवाइन हीलिंग मेथड को जो नाम दिया, दैट वाज होपोनोपोनो, जो कि एंशिएंट प्रैक्टिस जो थी सेल्फ लव और हीलिंग, अपने इनर इमोशंस को और स्पिरिचुअल बैलेंस चीजों को करने के लिए, उसके लिए ही उन्होंने इसका इजाद किया। तो कहा जाता है बेसिकली, तो ये कहां से फेमस हुआ, उन्होंने बहुत सारे होपोनोपोनो प्रैक्टिसेस हीलिंग को लेके काम किया, बहुत सारे लोगों पे काम किया, लेकिन जो उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम जो लोगों को दिखा और जो रिसर्च में बाहर आया, दैट वाज कि हवाइन स्टेट हॉस्पिटल में उन्होंने इस मेथड को यूज किया। हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस स्टोरी? ये वाली स्टोरी है ना, काफियों को नहीं पता। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि जो हवाइन स्टेट हॉस्पिटल था, उनमें जो एक वार्ड था, एंटायर वार्ड, उसमें ना बहुत ही मेंटली इल पेशेंट्स थे, एंड बेसिकली वो मतलब कुछ मर्डरर्स थे, कुछ रेपिस्ट थे, इस तरह के लोग थे जिनका मेंटल लेवल वाज बिल्कुल डिफरेंट ऑल टुगेदर। सो डॉक्टर ह्यूलेन ने क्या टेक्निक अपनाई कि मैं होपोनोपोनो के थ्रू खुद को हील करूंगा, बिकॉज उस खुद को हील करूंगा एंड उसी के साथ ये लोग साथ में हील करेंगे। यू गेटिंग इट? सो वो आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस और लव के थ्रू ना उन्होंने इस प्रैक्टिस को यूज किया, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि वो किसी भी पेशेंट से पर्सनली नहीं मिले, ना वो वार्ड में गए, ना उन्होंने किसी से फोन पे बात करी, ना उन्होंने किसी से पर्सनल टॉक करी, उन्होंने सिर्फ उनकी फाइलें देखी, एंड यू नो व्हाट, एंटायर वार्ड पूरा का पूरा ठीक हो गया, और विद इन 6 to 8 months उसको शट डाउन करना पड़ा क्योंकि सारे पेशेंट्स ठीक हो गए थे। So basically what was his mantra? His mantra was just get to the cleaning. तो इंटरनली जो कुछ भी चल रहा है ना, हमें सेल्फ क्लीनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। करेक्ट? सो ये जो सेल्फ क्लींजिंग है ना, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो होपोनोपोनो इसमें सबसे बेस्ट, मतलब आप ये कह सकते हो कि एक ऐसी टेक्निक जिससे हम मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली क्लींजिंग कर सकते हैं और अपने चक्रास बैलेंस कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स के रूट कॉज को समझ सकते हैं, और एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं जो हमें हील करने में हेल्प करती है। करेक्ट? सो ये बेसिकली इसकी फिलॉसफी है। आप ये कह सकते हो कि होपोनोपोनो का अगर लिटरली मतलब समझना है ना, तो इसका लिटरली मतलब है कि टू मेक थिंग राइट, आप चीजों को ठीक करो, या अगर लगता है कि कोई गलती हुई है, टू करेक्ट अ मिस्टेक, तो आप उस गलती को ठीक भी कर सकते हो। ठीक है? क्योंकि इस टेक्निक का जो मेन फोकस है वो है हमारे थॉट्स और हमारे एक्शंस हमारे रिलेशनशिप और सर्कमस्टांसेस को कैसे इंपैक्ट करते हैं, तो इसकी हेल्प से हम उसे ठीक कर सकते हैं। आप पता है इसका वन ऑफ द ब्यूटीफुल पार्ट क्या है कि आप इसको, जैसे हम लाइफ में बहुत सारे लॉ की बात करते हैं, राइट, आप इसको भी एक लॉ बोल सकते हो जो कि यूनिवर्सल लॉ के थ्रू काम करता है, एंड दैट यूनिवर्सल लॉ इज लॉ ऑफ इंटरकनेक्शन। करेक्ट? क्योंकि हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। करेक्ट? सो लॉ ऑफ इंटरकनेक्शन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ इंटरकनेक्शन हम इसे कह सकते हैं। अब ये समझना है कि इसके ना कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो बेसिकली 3 प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है? कुछ प्रिंसिपल्स आगे के आने वाले टाइम में, मॉडर्न टाइम में ऐड भी हुए, बट बेसिक जो प्रिंसिपल है, पहला सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको इस बात को समझना है कि हर प्रॉब्लम की जड़ मेरे अंदर है।
करेक्ट? ये सिखाता है कि अपने थॉट्स और एक्शंस की ना 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। एंड ट्रस्ट मी, यू विल अंडरस्टैंड कि आपने बहुत बार देखा होगा कि हम बहुत चीजों के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं, बहुत चीजों के लिए। मार्क माई वर्ड्स, आप बैठो और अपने आप से बात करो, रियलाइज करो और पास्ट के कुछ इंसिडेंट्स उठा के देखो, गलती मेरी भी होगी, करेक्ट, कहीं ना कहीं। अच्छा, कई बार क्या होता है, कई बार हम इतने एडमिट हो जाते हैं कि हम उसको मानते नहीं है, बट ऐसा बहुत बार होता है कि कुछ सालों के बाद हमें सच में समझ में आता है कि अगर ऐसे रिएक्ट नहीं किया होता मैंने, तो शायद इतना बड़ा बवाल होता ही नहीं। You getting it what I'm saying? है ना? So let's say I was doing one-on-one counseling अभी day before yesterday and girl was sharing with me, she was wonderful soul and she was sharing कि 6 साल हो गए, 6 साल पहले एक रिलेशनशिप में थी सिर्फ 5 months के लिए। Can you imagine? और वो आज भी अपने आप को ब्लेम कर रही है कि मैंने ही गलती करी, पता है, मैंने ही कंपैरिजन किया, मैंने ही ताना मारा। वो फंसी हुई है, 2019 में फंसी हुई है वो अभी तक। एंड नाउ शी इज रियलाइजिंग कि गलती मैंने करी अपने पार्टनर के साथ। तो कई बार क्या होता है ना, अब आप समझो कि 6 years में नो डाउट हम सब में मैच्योरिटी आती है, करेक्ट? कई बार 10 दिन पहले कोई इंसिडेंट हुआ है, हमें उस टाइम गुस्सा आता है, बट एक टाइम के बाद हमें लगता है नहीं, मतलब ठीक है, इतना नहीं करते तो चल जाता, फालतू में इतना बड़ा बना दिया। तो सबसे पहला जो कोर प्रिंसिपल है, दैट वी नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी की हर प्रॉब्लम की जड़ हमारे अंदर है, हमें 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। सेकेंड कोर रूल कि अपनी जो एनर्जीज है ना, उनको क्लियर करना है। जितनी भी नेगेटिव इमोशंस हैं और अनरिजॉल्व इश्यूज हैं, उनको बिल्कुल साफ करना है। जो अपना अंदर का शांति है ना, उसको स्टोर करना है। एंड थर्ड रूल, डिवाइन कनेक्शन। ये जो टेक्निक है ना, ये इतनी हायर पावर के साथ कनेक्टेड है ना कि ये आपको ना लाइफ में किसी भी एंगल में, किसी भी एरिया में हील करने में मदद करती है। एंड दैट इज द रीजन, मैं अभी भी बोल रही हूँ, मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं कि आई एम सुपर हैप्पी एंड थैंकफुल टुडे कि आज के दिन मुझे इस पे बात करने का मौका मिला है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आज इसको समझ लिया ना, देन यू विल सी। मैं ये नहीं कहती कि दुनिया बदल जाएगी, बट आप बदल जाओगे। होपोनोपोनो बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस है, राइट? इसके डीप कोर को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तभी ये प्रैक्टिस काम करती है बहुत सिंपल। सो इसमें 4 फ्रेजेस होते हैं बेसिकली। वो 4 फ्रेजेस क्या हैं? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो ये 4 फ्रेजेस हैं जिनकी प्रैक्टिस करनी होती है। अब ये जो 4 फ्रेजेस हैं, पहला, ये रिपीटेशन पे बोलने होते हैं, करेक्ट? बिकॉज इट्स अ हीलिंग चैंटिंग, और चैंटिंग हमेशा हम रिपीटेशन पे करते हैं, राइट? आप कोई भी मंत्र बोलते हो, तो आप उसकी चैंटिंग करते हो। लेट्स से अगर मैं हिंदू उसकी बात करूं या बुद्धिज्म उसकी भी बात करूं, तो 108 इज अ वेरी सेक्रेड नंबर, करेक्ट? वो हमारी जो माला होती है ना, दैट इज ऑल्सो 108। तो वो 108 का अपना एक रेलिवेंस है, 21 डेज का अपना एक रेलिवेंस है। तो इसकी भी ना जो चैंटिंग है वो रिपीटेशन पे है। अब रिपीटेशन पे जो चैंटिंग है वो 4 फ्रेजेस हैं। अब सबसे पहले समझना है, हमने ये तो समझ लिया कि बहुत सिंपल वर्ड्स है। आई एम सॉरी किसके लिए? तो आपको ये एक्सेप्ट करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड के लिए माफी मांगना है कि आपके थॉट्स और एक्शंस ने किसी प्रॉब्लम को जन्म दिया है, ये आपने एक्सेप्ट किया है। तो मान लीजिए आपने फॉर एग्जाम्पल किसी रिलेशनशिप में आपको लगा कि नहीं चला, या कोई गड़बड़ हुई, या डिस्टेंस आया, या झगड़ा हुआ, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से माफी मांगनी है कि सॉरी, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई है, मैंने ये एक्सेप्ट किया। सो आई एम सॉरी कि मैंने अपने एक्शन से प्रॉब्लम को क्रिएट किया। सेकंड, कि प्लीज फॉरगिव मी, मतलब आप माफी मांग रहे हो। तो फॉरगिवनेस मांगना एक हम्बल एक्ट है, राइट? जो हीलिंग से शुरू करता है। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड या डिवाइन पावर से आप माफी की रिक्वेस्ट करते हो, करेक्ट? सो प्लीज फॉरगिव मी फॉर द पेन आई कॉज्ड, मेरी वजह से जो भी तकलीफ हुई इस शरीर को, इस सबकॉन्शियस माइंड को, मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ, करेक्ट? एंड थर्ड इज ग्रैटिट्यूड, जिसको हम बोलते हैं थैंक यू, करेक्ट? क्योंकि जब हम किसी को थैंक यू बोलते हैं या हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, तो ये पॉजिटिविटी को एम्पलीफाई करता है, ठीक है? तो थैंक यू मतलब किस लिए? थैंक यू फॉर द स्ट्रेंथ टू हील। अब जो भी मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई है, मैं थैंक यू बोलती हूँ कि आगे मैं हीलिंग जर्नी पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। And I'm welcoming, correct? And fourth is I love you, मतलब कि आपने अपने आप को ना अनकंडीशनल लव देना है, क्योंकि ये अनकंडीशनल लव आपकी जो हीलिंग जर्नी है उसको कंप्लीट करेगा।
तो बेसिकली जो आपकी लाइफ में आने वाला है ना, आप उसको पहले से ही आई लव यू बोल रहे हो, खुले हाथों से, खुले दिल से, करेक्ट? क्योंकि कंप्लीट इसी से होगी जर्नी। सो आई लव यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई जर्नी, करेक्ट? तो ये जो 4 फ्रेजेस हैं, इनकी रिपीटेशन इस होपोनोपोनो प्रैक्टिस में, हीलिंग प्रैक्टिस में होती है।